मुमताज़ का नाम बॉलीवुड के उन सेलेब्स में शुमार है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के पीक को देखा है। 60 से लेकर 70 तक का दशक ऐसा था जब मुमताज़ के नाम का डंका बजा करता था। फिर चाहे बात डांस की हो, एक्टिंग की हो या फिर स्क्रीन प्रेजेंस की हो, मुमताज़ हमेशा लाजवाब ही रही। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुमताज़ के लिए ये पहचान बनाना आसान नहीं था। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे में हुआ था। इनके माता पिता ईरान से थे। इनकी एक छोटी बहन है मलिका, जिसने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी करी थी। 13 साल की उम्र में मुमताज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था। मुमताज़ ने हिंदी फिल्म साल 1958 की सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। फिर बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम शुरू करने वाली मुमताज़ को पहले तकरीबन हर हीरो ने रिजेक्ट कर दिया था। एक रियलिटी शो में खुद मुमताज़ ने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बार बार रिजेक्ट किया जाता था। मुमताज़ जब बतौर साइड एक्ट्रेस काम करती थी तब वो इस कोशिश में लगी थी कि वो किसी तरह मेन स्ट्रीम हीरोइन बन सकें, लेकिन कोई हीरो उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। ये बात खुद मुमताज़ ने एक रियलिटी शो में शेयर की थी, जिसका वीडियो सुहाना दौर नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से वायरल हो रहा है। इस शो में मुमताज़ ने बताया था कि उनके साथ कोई हीरो काम करने को तैयार नहीं था। तब दारा सिंह ने कहा, वो हीरोइन कौन है, मुझे बस फोटो दिखा दो। दारा सिंह को मेकर्स ने फोटो दिखाई और दारा सिंह उनके साथ काम करने को तैयार हो गए। मुमताज़ ने कहा, वैसे भी उस वक्त दारा सिंह के नाम से फिल्में चला करती थीं, इसलिए उन्हें हीरोइन के फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दारा सिंह ने मुमताज़ के साथ पहली फिल्म फौलाद की। ये मुमताज़ की बतौर हीरोइन डेब्यू मूवी थी, जो दर्शकों को बहुत पसंद आई। जिसके बाद मुमताज़ और दारा सिंह ने एक साथ तकरीबन 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें फौलाद के अलावा वीर भीष्म, सैमसन, हरक्यूलिस, आंधी और तूफान, टार्जन कम्स टू दिल्ली, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, राका, खाका, बॉक्सर, जवान मर्द, डाकू मंगल सिंह, दो दुश्मन और जंग और अमन नाम की मूवीज शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में ये जोड़ी खूब पसंद की गई। दिलचस्प बात यह है कि मुमताज़ उस वक्त एक फिल्म का 2.5 लाख रुपए लेती थी। उस समय उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक दृश्यों और कुछ गानों के लिए बहुत छोटी होती थी। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज़ ने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे 2.5 लाख का वेतन मिलता था, जो उन दिनों एक बड़ी रकम मानी जाती थी। वो राज खोसला ही थे जिन्होंने मेन स्ट्रीम फिल्म में मुमताज़ को पहला मौका दिया, अपनी साल 1969 की फिल्म दो रास्ते से, जिसने मुमताज़ को ए ग्रेड फिल्मों में बतौर नायिका लाकर खड़ा कर दिया। इसमें मुमताज़ के अपोजिट राजेश खन्ना थे। हालांकि मुमताज़ की भूमिका इसमें काफ़ी छोटी थी, फिर भी डायरेक्टर राज खोसला ने मुमताज़ के साथ 4 गाने फिल्माए। 1969 में राजेश खन्ना के साथ उनकी दो रास्ते और बंधन उस साल की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके बाद मुमताज़ भी शीर्ष हीरोइनों में शामिल हुई। अपने कैरियर के शुरुआती चरण में मुमताज़ ने साल 1974 में 27 साल की उम्र में बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ शादी कर ली, जिसके कारण उन्होंने फिल्म करना छोड़ दिया और लंदन जाकर सेटल हो गई। उनकी 2 बेटियां नताशा और तान्या हैं। मुमताज़ अभिनेता फरदीन खान की सास हैं। साल 2005 में उनकी बेटी नताशा ने फिरोज खान के बेटे से विवाह किया था। मुमताज़ की आखिरी फिल्म साल 1976 की नागिन थी।
इस फिल्म में मुमताज की मेहमान भूमिका थी। इसके लिए उन्हें 8 लाख रुपए मिले थे, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। मुमताज की खूबसूरती का इस बात से पता लगा सकते हैं कि उस वक्त के सभी नामी अभिनेता शम्मी कपूर, देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र उनके प्यार में पागल थे। मुमताज ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इतनी खुशनसीब हूं कि इतने प्रतिष्ठित अभिनेता मुझे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने हर साथी कलाकार के साथ प्रेम संबंध बनाएं। मुमताज ने शम्मी कपूर के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा और शम्मी के बीच प्रेम संबंध थे। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। तभी शम्मी ने मुझे शादी करने के लिए प्रपोज किया और कहा कि शादी के बाद फिल्मी कैरियर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस समय मैं अपने कैरियर को बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने शम्मी कपूर से शादी करने से मना कर दिया था। मुमताज के भाई शाहरुख अस्करी बताते हैं कि जब मुमताज साल 2007 में मुंबई आई, तब वो अपने भतीजे शाद रंधावा की फिल्म आवारापन की शूटिंग देखने गईं। शूटिंग के दौरान मुमताज ने जब वैनिटी वैन को देखा और बोली, आजकल के अभिनेताओं को कितनी सुविधा है, और एक हमारे समय में तो कई बार हमें जंगल में कपड़े बदलने पड़ते थे। 2 लोग कपड़े का पर्दा बनाते थे और उसके पीछे हमें कपड़े बदलने पड़ते थे। उनके भाई के अनुसार मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित मुमताज का घर मीना कुमारी ने उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किया था। उस समय मुमताज ने मीना कुमारी के लिए एक फिल्म की थी और उन्होंने मुमताज को उस फिल्म के लिए 3 लाख देने का वायदा किया था। उसके बाद मीना कुमारी बीमार हुई और उन्हें गले का कैंसर हो गया, तो उन्होंने मुमताज को बुलाया और कहा, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, और इसलिए फिल्म की फीस चुकाने के लिए मीना कुमारी ने कार्टर रोड पर स्थित बंगले को मुमताज को भेंट स्वरूप दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में पहले मुमताज काम करने वाली थी, लेकिन फिल्म में मुमताज को एक विदेशी लड़की की भूमिका निभाते हुए काफी अंग प्रदर्शन भी करना था। इसलिए मुमताज ने फिल्म करने से मना कर दिया और उनकी जगह वो भूमिका सिमी ग्रेवाल ने निभाई।